अस्सलातु खैरुम मिनन्नौम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, इब्लीस को जन्नत से निकाल दिया गया था और जन्नत से निकालने के बाद उसकी एक ही सोच थी कि वो ऐसा क्या करे और ऐसी कौन सी चाल चले कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को रुस्वा कर सके। एक दिन उसने देखा कि जन्नत के तमाम दरवाजे बंद हैं, मोर और सांप खड़े हैं। इब्लीस ने उनको देखा तो उसका दिमाग जाग उठा, क्योंकि उसके दिल में हज़रत आदम के लिए बड़ा जहर भरा हुआ था। इब्लीस फौरन जन्नत के दरवाजे पर मोर के पास पहुंचा और बड़े ही हम दर्दाना लहजे में कहने लगा, बहुत जल्द तुम्हें भी जन्नत से निकाल दिया जाएगा और आदम को भी जन्नत से निकाल दिया जाएगा। अलबत्ता तुम मुझे जन्नत में ले जाओ तो मैं तुम्हें एक तरतीब बताऊंगा, तो तुम और आदम जन्नत से कभी नहीं निकलोगे, ये मेरा दावा है। मोर ने इब्लीस की बात सुनी तो फिक्रमंद हो गया। थोड़ी देर सोचने के बाद कहने लगा कि तुम्हारी बात तो मेरे दिल को लगी है, लेकिन मैं तुम्हें अंदर कैसे लेकर जाऊं? मैंने काफ़ी सोचा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें अंदर कैसे लेकर जाऊंगा, वो भी जन्नत के मुहाफिजों से आंख बचाकर। तो इब्लीस फौरन जवाब दिया कि तुम ये नहीं जानते हो कि मैं मंत्र पढ़कर अपने आप को एक छोटे से मोती में तब्दील कर सकता हूं। तुम मुझे अपने मुंह में दबाकर जन्नत के अंदर ले जाना। ये कहकर इब्लीस ने मंत्र पढ़ा और अपने आप को एक छोटे से मोती में तब्दील कर दिया। तो मोर ने इब्लीस को अपने मुंह में रख लिया और जन्नत में दाखिल हो गया। यूं इब्लीस मलून मोर की मदद से जन्नत में चला गया। फिर मोर इब्लीस को अपने मुंह में लिए हुए सीधा हजरत हव्वा के सामने पहुंचा और वहां पहुंचकर इब्लीस ने दोबारा अपने ऊपर कोई जादू किया और इंसानी शक्ल में आ गया। इंसानी शक्ल में आने के बाद इब्लीस ने अपने जाल से अम्मा हव्वा को वरगलाने की कोशिश शुरू कर दी और कहने लगा कि अगर तुमने इस दरख्त का फल नहीं खाया तो तुम्हें जन्नत से निकाल दिया जाएगा। अम्मा हव्वा बोली, ये दरख्त तो ममनू है, इसका फल खाने से मना फरमाया गया है। इब्लीस ने दोबारा बोला कि इस दरख्त का फल ना खाया गया तो जन्नत से निकाल दिया जाएगा, तुम्हें भी और आदम को भी। इब्लीस मलून आखिरकार अपनी चाल में कामयाब हो गया और अम्मा हव्वा ने उसकी बातों में आकर उस ममनू दरख्त का फल खा लिया और फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास पहुंच गई और कहने लगी कि मैंने इस ममनू दरख्त का फल खा लिया है, तुम भी इसका फल खा लो ताकि हम हमेशा जन्नत में रहें। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, हाय अफसोस, तुमने ये क्या कर दिया। फिर इब्लीस की मक्कारी में आने वाली अम्मा हव्वा ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भी मजबूर कर दिया कि वो भी इस दरख्त का फल खाएं और यूं उन दोनों को जन्नत से निकाल दिया गया। मोर जो कि अपने मुंह में इब्लीस मलून को लेकर जन्नत में दाखिल हुआ था, वो ये सब देख रहा था और यूं मोर और उसका साथ देने वाले सांप को भी जन्नत से बेदखल कर दिया गया। जो हज़रत आदम, अम्मा हव्वा, मोर और सांप आसमानों की जन्नत से उतरकर ज़मीन पर आ गए। प्यारे दोस्तों, अब सवाल यह है कि ज़मीन पर हज़रत आदम और हव्वा के आने से पहले क्या था, कौन सी मखलूक़ात थी और जन्नत किसके लिए बनाई गई थी और ज़मीन और आसमान की तख्लीक कैसे की गई थी, इस हवाले से हम आपको तफसील से बताएंगे। लेकिन दोस्तों, ये सब बताने से पहले हम आपको यही बताना चाहते हैं हम आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी हर नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचता रहे। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि जो फल ममनू था उसके बारे में कहा जाता है कि वो गेहूं था और इसी गेहूं को इंसान की खुराक बना दिया गया और इसी गेहूं के इंसान को जमीन पर तलब रहती है। और जहां तक बात है मोर की, तो मोर आज भी एक दिल फरेब परिंदा है कि जो भी उसकी चमक दमक पर मगन होता है तो वो सब फूल जाता है, जैसा कि अम्मा हव्वा को इब्लीस ने मोर के साथ मल कर दिया था। याद रहे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा मोर और सांप को एक साथ ज़मीन पर उतारा गया था और उस वक्त ये ज़मीन बिछी हुई थी। लेकिन सवाल ये है कि ज़मीन पर पहले क्या था। तो याद रहे कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि हमने ज़मीन और आसमान को 6 दिनों में तख्लीक किया
और एक जगह और इरशाद फरमाया कि ज़मीन पर पहले कुछ भी नहीं था सिवाय पानी के। तो दोस्तों मालूम हुआ कि ज़मीन पर पहले पानी के अलावा कुछ भी नहीं था, इस ज़मीन पर पानी ही पानी था और फिर अल्लाह ताला ने इस पानी पर ज़मीन को बिछाया। और एक जगह ये बात भी मिलती है कि जब पानी पर अल्लाह ताला ने ज़मीन बिछाई तो ये ज़मीन हिल रही थी, तो अल्लाह ताला ने इस ज़मीन के ऊपर पहाड़ों को गाड़ दिया जिससे ये ज़मीन टिक गई। प्यारे दोस्तों याद रहे कि पानी ही वो चीज़ है जिससे अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ किस्म की मखलूक़ात को पैदा फरमाया और पानी को अल्लाह ताला ने ज़िंदगी की बुनियाद बनाया। और कहते हैं कि हज़रत आदम से पहले आसमान भी ना थे और अल्लाह ताला ने सिर्फ 2 दिनों में 7 आसमानों को बनाया। इन आसमानों की जगह पर धुआं ही धुआं था, कुछ भी ना था, हर तरफ धुआं ही धुआं था। और फिर अल्लाह ताला ने धुएं से आसमान बनाए और सिर्फ 2 दिनों में अल्लाह ताला ने 7 आसमान तख्लीक फरमाए। और जब आसमान दुनिया अल्लाह ताला ने बनाई तो अल्लाह ताला फरमाता है कि इसमें हमने सितारों के मानिंद चिराग रोशन कर दिए, यानी आसमानी दुनिया में अल्लाह ताला ने सितारे पैदा फरमाए हैं जो रात को चमकते हैं। याद रहे कि अल्लाह ताला ने 4 दिनों में ज़मीन और इसका सारा निज़ाम बनाया। ये पहाड़, ये जंगल, ये दरिया और समंदर, ये सहरा और मैदान, ये सब अल्लाह ताला ने अपने हुक्म से सिर्फ 4 दिनों में तख्लीक किया। और फिर अल्लाह ताला ने आसमानों से बारिश बरसाई और अपने हुक्म से ज़मीन के ऊपर तरह तरह के दरख्त, पौधे और सब्ज़े उगा दिए। तो दोस्तों मालूम हुआ कि जब आदम अलैहिस्सलाम ना थे तो तब भी ये कायनात थी। जब आदम को अल्लाह ताला ने तख्लीक करने का इरादा फरमाया तो अल्लाह ताला ने इस कायनात को तरतीब दिया और इस कायनात को पैदा फरमाया। और जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया गया तो अल्लाह ताला ने पहले तो उनको जन्नत में रखा और फिर इब्लीस मलून की मकर की वजह से हज़रत आदम को जन्नत से निकालना पड़ा। तो अल्लाह ताला ने उनको इस ज़मीन के ऊपर भेजा और यही अल्लाह की मंशा थी। यहाँ आपको ये बताते चलें कि रिवायात में ये बात मिलती है कि यमन से कुछ लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दीन सीखने के लिए हाजिर हुए। तो उन्होंने ये सवाल किया कि ये कायनात कैसे पैदा हुई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब ये कायनात मौजूद ना थी तो तब भी अल्लाह की ज़ात मौजूद थी और अल्लाह का अर्श पानी पर था। उसके बाद अल्लाह ताला ने आसमानों और ज़मीनों को पैदा फरमाया और लोहे महफूज में हर चीज़ को लिख दिया। प्यारे दोस्तों याद रहे कि अल्लाह ताला की ज़ात मौजूद थी, मौजूद है और मौजूद रहेगी और तमाम जहानों को पैदा करने वाली ज़ात अल्लाह ही की है। ज़मीनों को और आसमानों को पैदा करने वाली ज़ात अल्लाह ही है। जन्नत और दोज़ख को भी पैदा करने वाली ज़ात अल्लाह ही की है। अल्लाह ताला की मखलूक़ात कहाँ कहाँ हैं और कैसे कैसे मखलूक़ात हैं यूँ अल्लाह ही जानता है। अल्लाह ताला की कुदरत भी वसी है और अल्लाह ताला का इल्म भी वसी है और इंसान की अक़ल बहुत महदूद है। सिर्फ इतना ही जानता है इंसान जितना अल्लाह ने उसको इल्म दिया है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं जानता। अल्लाह ताला बेहतर इल्म रखता है और हिकमत वाला है। प्यारे दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर करें। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। और मज़ीद इसी तरह की रोज़ की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।